राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। राजा कुशध्वज ने कठोर तप से लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनसे अपने घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया। इस वर के फलस्वरूप कुशध्वज की पत्नी की कोख से लक्ष्मी जी ने अपने अंश रूप में जन्म लिया। उस समय उनका नाम वेदवती पड़ा। एक बार जब वेदवती तपस्यारत थीं, तो वहां पर रावण आ पहुंचा। उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उनसे प्रणय याचना करने लगा। वेदवती ने रावण के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उसे बुरी तरह डांटना फटकारना शुरू कर दिया। यह देखकर रावण बल प्रयोग पर उतर आया। तब वेदवती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए योगाग्नि में अपने आप को आत्मदाह कर लिया। लेकिन आत्मदाह के पूर्व उसने रावण को शाप दिया कि स्त्री के कारण ही तुम्हारा विनाश होगा। यही वेदवती अगले जन्म में राम की पत्नी सीता बनी और रावण के कुल के विनाश का कारण भी बनी। दूसरे जन्म में सीता राजा धर्मध्वज के यहाँ कन्या रूप में पैदा हुई। इनके रूप की तुलना विश्व में किसी भी स्त्री से नहीं हो सकने के कारण इनका नाम तुलसी पड़ा। तुलसी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, बहुत पहले श्री कृष्ण के अंग से सुदामा नामक गोप उत्पन्न हुआ था। वह राधा जी से शापित होकर इस समय शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ है। पूर्व जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो उठे थे, किंतु मर्यादा का ध्यान करके तुम लोगों ने अपने मनोभावों को दबा लिया था। फिर कुछ कारणवश एक दूसरे को शाप देने को विवश हो गए। अतः इस जन्म में तुम दोनों की वासना पूर्ति होनी है, ताकि शाप से मुक्ति मिल सके। पहले तुम शंखचूड़ की पत्नी बनोगी, फिर शाप से मुक्ति पाकर वृक्ष रूप धारण करोगी। उसी समय नारायण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी के युवा अवस्था प्राप्त होते ही अचानक उनकी भेंट शंखचूड़ से हो गई। दोनों एक ही दृष्टि में एक दूसरे पर मुग्ध हो उठे। ब्रह्मा जी ने वहां तत्काल प्रकट होकर दोनों का विवाह करा दिया। कुछ दिनों के बाद शंखचूड़ ने देव, दानव, किन्नर, गंधर्व सबके अधिकारों से वंचित कर उन्हें हस्तगत कर लिया। इससे दुखी होकर ये सभी विष्णु जी की शरण में पहुंचे। इन्होंने उनसे अपना कष्ट बताते हुए अपने अपने अधिकारों को वापस दिलवाने का अनुरोध किया। तत्पश्चात विष्णु जी के ही सुझाव पर शिव जी ने पुष्पदंत नामक एक गण को शंखचूड़ के पास दूत बनाकर भेजा। पुष्पदंत ने उसे शिवजी का संदेश सुनाते हुए कहा कि वह सभी हस्तगत किए हुए अधिकारों को उनके स्वामियों को लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने उन्हें निराश करके वापस लौटा दिया। शंखचूड़ के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर शंकर जी ने अपनी सेना का संगठन करने लगे। स्कंद एवं वीरभद्र आदि गणों के अतिरिक्त सभी देवियां भी युद्ध के लिए तैयार हुईं। इस बात की जानकारी जब शंखचूड़ की पत्नी तुलसी को मिली, तो उन्होंने उसे युद्ध से विरत करने के लिए रति विलास का आग्रह किया। लेकिन शंखचूड़ दूसरे दिन प्रातः होते ही अपनी सेना के साथ शंकर जी के सम्मुख खड़ा हो गया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। यद्यपि उन्हें युद्ध करते हुए 100 वर्ष हो गए, फिर भी उनमें से हार जीत का कोई निर्णय ना हो सका। इसी बीच विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास गए और बोले, सुना है तुम महान दानी हो, इसलिए मेरा तुम्हारे पास आना हुआ है। क्या मुझे भी मनोवांछित दान देने की कृपा करोगे? शंखचूड़ ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दिया। इतना सुनते ही विष्णु जी ने उससे उसका कवच मांग लिया। विष्णु जी अब शंखचूड़ का रूप धारण कर विजय दुदुम्बी बजाते हुए उसके घर में जा पहुँचे और उनकी पत्नी तुलसी को जीत का समाचार सुनाते हुए हर्ष अतिरेक में उनके साथ संभोग करने लगे। विष्णु के साथ संभोग करने के कारण तुलसी का पातिव्रत धर्म भंग हो गया। इससे शंखचूड़ की समस्त शक्ति भंग हो गई और वह देखते ही देखते शिव के त्रिशूल के से आहत होकर मूर्छित हो गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तुलसी जी को जब इस सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने विष्णु जी को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। तब विष्णु जी ने उन्हें बताया कि तुम ही ने मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था और उसी को सिद्ध करने के लिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। इतना सुनते ही तुलसी एकदम जड़वत हो गई। इधर विष्णु भी तुलसी के शाप के कारण शालिग्राम के रूप में परिवर्तित होकर तुलसी के वृक्ष के नीचे स्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वहां आकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवा दिया।
तब से सदैव शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी धार्मिक वीडियो कहानियाँ सुनने के लिए। राधे कृष्ण।